आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर। इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग हर एक क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर किसी को 2 देखना है, 3 देखना है तो आपको डायरेक्ट वो वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए आपका किस फॉर्म में होना जरूरी है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपका होगा, तब हम बोल सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। लेकिन आपका a जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, a जो 0 नहीं होगा। ठीक है। द्विघात समीकरण के बारे में आपको पहले वीडियो में बताया गया था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसको लाना होगा। ठीक है। क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको द्विघात समीकरण के रूप में ला करके और छोड़ देना है। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले एक आयत बनाते हैं हम। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप बनाते हो, सबसे पहले उसका पिक्चर ड्रॉ करोगे, तभी आपको इस क्वेश्चन को क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन क्या बोला गया है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग या स्क्वायर है। ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है। यहाँ पर बोला गया है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसका मतलब हमको चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई हमको नहीं पता, तो चौड़ाई इसका हम लोग x मान लिए। ठीक है। अब चौड़ाई का दुगना बोला गया है, 2 गुना मतलब 2 से गुना करेंगे x को, चौड़ाई का 2 गुना 2x हो जाएगा। से एक अधिक है, एक अधिक है, एक ज़्यादा है, मतलब +1 है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमको लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो क्या होगा इसका? सबसे पहले इसका लंबाई क्या निकल गया, सब चौड़ाई क्या निकल गया? चौड़ाई x है, लंबाई क्या निकल गया? 2x + 1। इसका क्षेत्रफल कितना हुआ है? 528 मीटर वर्ग हो गया। ठीक है, मीटर वर्ग हो गया। चलिए, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब अगर हम यहाँ तक बना लिए तो मेरा क्वेश्चन जो है आधा से ज़्यादा सॉल्व हो गया। 70% आपका क्वेश्चन, 75% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग प्रश्न से क्या करते हैं, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 दिया हुआ है, 528 मीटर वर्ग दिया हुआ है। ठीक है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई, L × B, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, और ये 528 मीटर वर्ग है। ठीक है। अब यहाँ पर लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है 2x + 1, यहाँ पर ब्रैकेट में कर देंगे, और b कितना है? x है, इक्वल टू 528। अब देखिए, यूनिट को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर यूनिट कहीं भी लगाना नहीं है, तो यूनिट हम लोग हटा देंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोग यूनिट मीटर में बोला गया है, इसलिए मीटर में लगा सकते हैं, यहाँ पर भी मीटर में लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x को जब x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ से फिर प्लस x को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, और ये यहाँ पर 528 क्या में है? इधर प्लस में है, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो 528 क्या आएगा आपका? माइनस में आएगा, क्योंकि वो इक्वल टू के उधर प्लस में है, हम लोग इक्वल टू के अंदर लाए हैं, इसीलिए क्या हो गया? अब यहाँ पर इक्वल टू 0 भी लगाना होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में हमको लाना था। तो द्विघात समीकरण के फॉर्म में आपको ये क्या दिख रहा है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बिल्कुल ये द्विघात समीकरण के रूप में है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, 528 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया? द्विघात समीकरण है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है। तो देखिए, c का जो वैल्यू आया है वो मेरा आया है -528। c क्या होगा? -528, तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पर आपका माइनस है। तो ये बिल्कुल द्विघात समीकरण के फॉर्म में, द्विघात समीकरण के रूप में होगा, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म को ये सेटिस्फाइड करेगा, इसीलिए क्या होगा? द्विघात समीकरण ये होगा। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में हमारा व्यक्त होता है। तो यहाँ तक आंसर करके आप छोड़ दोगे तो ये आपका
करेक्ट जितना भी मार्क्स का रहेगा वो फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आगे भी आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसको बस तोड़ना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए x का 2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू निकालने के बाद हम इसका फिर लंबाई, यहाँ x चौड़ाई निकाल सकते हैं, फिर चौड़ाई जो x का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पुट करके इसका लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बोला गया था कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए तो मेरा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और लाइक कमेंट करो, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और मेरा बेल सुबह जो अपडेट्स 10 बजे आता है उसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जो मेरा अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।